मेरी आवाज सभी लोगों को जा रही है? माइक ऑन कर यस सकते हैं सर। आप लोग? यस माइक ऑन करके भी यस बता सर। सकते हैं। मुझे बताइए कि जो पहले वाले सेशन में हमने हमने जो आप लोगों को बताने की कोशिश किया, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर। जी सर। यस सर। यस सर। समझ पा रहे हैं सभी जी लोग? सर। हाँ जी जी सर। ओके, चलिए। तो अब अगर किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आप लोग अपने घर पे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, इजी वे में, बिना कोई कंफ्यूजन के। यस या नो? कर पाएंगे? यस। ओ। यस सर। यस सर। तो अब मुझे ये हाँ बताइए। यस। देखिए, कांता मैम का अभी तक कंफ्यूजन बाकी है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम होगी, या किसी को उनको शुगर के बारे में जानना है। हमने बताया भी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया है। तो कौन व्यक्ति बताएंगे, मुझे बताइए। वो समझ में है यहाँ से। मेरा कोई समझ। अच्छा, देखिए, कांता मैम को समझ में आ गया। चलिए, हेलो। बहुत अच्छी बात मैं है। बताऊं सर? हाँ, कमलजीत। सर तो एक बार बता दो। कमलजीत सर। कमलजीत बता सर। दो एक बार। चलिए, सर बताइए। होता बाकी क्या है सभी जो लोग बाकी सभी लोग अपनी माइक को बंद कर लीजिए, सभी लोग प्लीज। सुनिए, केवल कमलजीत सर नहीं बंद करेंगे। आप बोलिए सर। सर जो क्या कहते हैं, हमारा थोरेसिक का जो पार्ट होता है ना, हम्म। उसमें हमारा T8 प्रेस होता है एक। हम्म। जो थोरेसिक में T8 प्रेस होता है उस पे शुगर का पॉइंट होता है। हम्म। हमारे न्यूरो में बोलते हैं उसको। अगर उसको स्टिमुलेशन की जाए तो जैसे कि मैंने पेशेंट पे की थी ट्राई, तो उनका जो शुगर लेवल था, मतलब कि खाने से पहले 400 था और खाने के बाद 550। तो जब उन्होंने नहीं खा रखा था तो मैंने उनका T8 प्रेस किया था, और 2 से 3 मिनट तक स्टिमुलेशन की थी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो उनसे उनकी जो शुगर लेवल था वो 150 कम हो गया था कम से वाह, क्या बात है। चलिए, कब किया था आपने? कम। सर ये अभी परसों का ही है। परसों ही किया था मैंने। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर मैं न्यू दिल्ली नियर बाय द्वारका सेक्टर 21, बिजवासन गांव है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ क्लास जी। कैसा लग रहा है सर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। नॉलेज तो देखो, मैं ये इस चीज में हमारे पापा भी हैं, दादा भी हैं, तो एक दादा लाई काम है थोड़ा सा। तो इस वजह से इस चीज में मैं 12 साल से खुद फ्री सेवा कर रहा हूँ लोगों की। अभी मेरी 24 एज है, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं, सबसे छोटा ही हूँ। चलिए, ठीक है। तो फ्री में सेवा करना है ऐसा नहीं है, लेकिन सेवा उन्हीं लोगों को करिए फ्री में जो वास्तव में आर्थिक तंगी से परेशान है। बाकी सर जिसके पास देखो, पैसे हैं। देखो, जिसके पास है उनसे तो ले लेते हैं, पर जिसकी 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी है वो बेचारा कमा के लेके आता है। अगर उससे मैं 100 रुपये भी ले लूंगा तो सर वो बहुत दुखेंगे ना उसको। चलिए, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो भी व्यक्ति अगर कहीं जाते हैं ना दवा लेने के लिए, तो दवा खा के हाँ आएंगे तो जी। पैसा दे के आएंगे, ठीक है ना। और कभी कभी तो कर्ज में भी लेके जाते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, हाँ सेवा करना बहुत जरूरी है। सेवा ही हम लोगों की पहचान है, ठीक है ना। हम लोग अगर देखेंगे ना, तो अगर किसी को, अगर मतलब चिकित्सक लोगों की अगर सबसे बड़ी पहचान बनी हुई है, ईश्वर के बाद धरती पे भगवान अगर चिकित्सक को कहते हैं, तो इसका कोई ना कोई वजह होगा। वजह यही है कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उनके घर वाले, परिवार वाले उनके साथ छोड़ देते हैं, लेकिन डॉक्टर, चिकित्सक, वो अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इस पेशा में जब हम लोग हैं, तो इसकी मर्यादा को मतलब क्या कंटिन्यू करके रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ पैसे के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन जिसके पास पैसे हैं उनसे चार्ज जरूर करना है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज आवर प्रोफेशन, ये हमारा प्रोफेशन है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था, आज ही पढ़ा है, मैं कमेंट पढ़ रहा था लोगों का। तो किसी ने कहा कि सर मैं पैसा अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे सीखना है। मैंने उनको नंबर दिया कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सिखा दिया जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको मैंने काफी सारी चीजें बताया है, सिखाया है, पढ़ाया है। कोई पैसा चार्ज नहीं किया, लेकिन मैंने उनको कहा है कि जब आप मेरे पढ़ाई से पैसे लर्निंग अर्निंग करने लगेंगे, तो अर्निंग के बाद जब लर्निंग आपकी होने लगेगी, तो आप उस अर्निंग में से मेरा फी आप आराम से निकाल के दे दीजिएगा। मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन देना है। और मैक्सिमम लोगों ने मुझे दे दिया है। और एक दो लोग जो बचे हुए हैं वो अभी पढ़ ही रहे हैं।
जब कमाने लगेंगे तो वो भी दे देंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज मैं आप लोगों को गुड न्यूज बताना चाहता हूँ। कितने लोग चाहेंगे गुड न्यूज सुनना, मुझे बताइए पहले। चाहेंगे गुड न्यूज बताना? देखिए, मैंने अभी जो हम लोग अभी ये हेल्थ कोच का जो कोर्स है ना, वो काफी बड़ा है। इसका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, हम लोग ये की बात कर रहे हैं अभी, जो हम लोग अभी पहला सेशन कर रहे हैं, पहला जो टॉपिक खत्म करने वाले हैं, वो क्या चीज का है? ये एक्यूप्रेशर का है। तो एक्यूप्रेशर में बहुत सा चीज हम लोगों को समझना बाकी है, ठीक है ना। तो ये चीज अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? डिटॉक्स पे काम करेंगे, ठीक है। डिटॉक्स में अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरीके से कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है उसको क्या कहते हैं, मुझे बताइए। माइक ऑन नहीं है एक्यूप्रेशर। क्या? क्या कहते हैं? एक्यूप्रेशर। बाकी लोग एक्यूप्रेशर। बताइए। एक्यूप्रेशर। मैं टेस्ट भी ले रहा हूँ कि मैं एक्यूप्रेशर। पढ़ाया हूँ तो समझ में आया कि नहीं आया। एक्यूप्रेशर। तो रोग से हाँ। संबंधित निश्चित बिंदु, निश्चित का मतलब होता है क्या? एक्यूरेट। तो आंख कहाँ यहाँ दर्द है, है वहां पर। तो आंख का पॉइंट भी कहीं एक ही जगह होगा, ये नहीं कि कहीं भी हो जाएगा। तो एक्यूरेट पॉइंट पर अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उस निश्चित बिंदुओं पर, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है उसको क्या कहते हैं? एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर चिकित्सा। वेरी गुड। लेकिन हमारे आंतरिक अंगों में दो तरीके के अंग होते हैं, समझिए। एक बाहर के अंग जो हम देख पाते हैं, और एक दूसरा अंग जिसको हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। वो अंदर है। मुझे बताइए कि जो नाक है वो बाहरी अंग है या भीतरी आंतरिक अंग है? बाहर। बाहर का अंग है। और लंग्स? क्या बोले? लंग्स, फेफड़ा, लांस फेफड़ा आंतरिक। आंतरिक। आंतरिक अंदर। अंग है। आंतरिक। तो आंतरिक। लंग्स में अगर किसी भी तरीके का गंदगी जम जाता है तो उसको आंतरिक अंग बोलते हैं। और उसके अंदर की जो गंदगी है, गंदगी का मतलब सिर्फ गंदगी होता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग अलग अलग तरीके के वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। जब दांत को साफ करते हैं तो हम लोग कहते हैं टूथ ब्रश करना है। चेहरे को साफ करने के लिए हम लोग कहते हैं तो फेस वॉश का नाम लेते हैं, है ना। अब बहुत जगह पे कभी झाड़ू लगा के सफाई करते हैं, कभी पोछा लगा के सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सब चीज को साफ करने का मटेरियल अलग अलग है, एक जैसा मटेरियल है नहीं है। नहीं। कपड़ों की सफाई करते हैं तो कपड़े के सफाई करने का जो भी उपकरण अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है ना। तो लंग्स की सफाई करने के लिए भी अलग होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे ये सीखेंगे, लेकिन हमारा जो परिभाषा है पहले उसको समझिए। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर। और हमारे आंतरिक अंगों में एक से अनेक अंग है, एक अंग तो नहीं है हमारे पास, बहुत सारे अंग हैं। तो हमारे आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब हो गया गंदगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में भी कैसा प्रक्रिया? नेचुरल वे, उसको बोलते हैं डिटॉक्स थेरेपी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर सॉरी सॉरी, आंतरिक अंगों में हाँ जमे हाँ। हुए हम एक्यूप्रेशर की परिभाषा बोल रहे थे। आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? नो प्रॉब्लम। जमे हुए। तो इस सेशन के बाद में हम लोग उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। एक सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टॉक्सिन्स कहाँ से इंटर करता है, कहाँ से बाहर निकलता है, और कहाँ पे रुक जाता है, स्टोर हो जाता है, कहाँ पे हमारे शरीर में गोदाम बना लेता है, ठीक है ना। तो वो है सिलेबस। दूसरी देखिए, और आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। ये तीसरा नंबर का जो सिलेबस है वो है जूस थेरेपी, जिसको हम लोग ग्रीन वेजिटेबल जूस बोलते हैं। इतने तरीके के ग्रीन जूस कैसे बनाएंगे, उसका रेसिपी क्या होगा, किस व्यक्ति को किस तरीके से देंगे, शुरू वाले बीमारी को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जो पुराना हो गया है, गंभीर हो गया है, उसको कैसे करेंगे, ये। और चौथा जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाइट पे बात करता है, खान पान की बात करता है। हमारा शरीर में आधा से ज्यादा जो बीमारी है वो हमारे गलत खान पान के नतीजा है, ठीक है। समझ में आ रहा है?
हम दो चीज अगर सीख जाए ना, इसमें तो बहुत कुछ सिखाया जाएगा। एक पहला चीज ये कि सुबह में क्या खाना चाहिए, और दूसरा शाम को क्या खाना चाहिए। ठीक है, ये अगर समझ जाए तो हमारी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। बहुत लोग गलत समय पे गलत चीज खा लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी परेशानी होती है। ये हमारा सिलेबस है, और हमने इसको बताया था अभी 4-5 दिन पहले कि अभी इसके लिए 30 लोगों के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन चालू किया था। तो अभी 30 के जगह पे लगभग 36 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और अभी क्लोज हो गया था। लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना था, मैं अभी नहीं कर पाया हूँ, अभी आज कल मैं करूँगा। तो फिर मैं आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से ये बताना चाहता हूँ कि अभी फिर से 30 लोगों का रजिस्ट्रेशन चालू किया गया है, और उसमें फी नहीं भर रहा है, पहले ही वाला फी पे काम करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को फिर से, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया हो और आप लोगों का फी भर गया था, तो मैं फिर से पहले जैसा कर दे रहा हूँ। समझिए दशहरा का और दीपावली का आप लोगों के लिए गिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज सिलेबस के बारे में हम लोगों ने बात किया है। बाकी अभी प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे किसी भी तरीके का, अगर मान लीजिए कि मुझे शुगर क्या है, शुगर से मैं उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज का मतलब ये हुआ कि पूरे पाचन तंत्र की समस्या है। तो अब आते हैं पाचन तंत्र की, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग सामान्यता के अनुसार, सामान्यता के थ्योरी के हिसाब से पाचन तंत्र का जो पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, ये आगे का पार्ट हो गया। और ये जो पेट होता है हमारा, पूरा पेट का पाचन तंत्र का जो पेट का पॉइंट होता है वो बिल्कुल गड्ढे में होता है। गड्ढा पेट का जो जगह होता है, स्वरूप होता है, वो गड्ढा होता है। तो हमारे हथेली में देखिए, ये गड्ढा वाला पार्ट जहां भी है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना आप सभी लोग, ये सारा का सारा पॉइंट जो है हमारा पाचन तंत्र से रिलेटेड है। तो शुगर सिर्फ पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आने की वजह से नहीं होता है। अकेला सिर्फ पेनक्रियाज में प्रॉब्लम होगा तो शुगर होगा, ऐसा नहीं है। शुगर में बहुत सारे ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे उनका पाचन गड़बड़ाने लगता है, जिसके वजह से इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता। ठीक है, तो इंसुलिन बनाने के लिए जो पेनक्रियाज का पॉइंट है, पहला नंबर पॉइंट की बात करें तो वो यहाँ पे पहले पहले थे ना हम लोग। वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था, पीपीटी दिखाया था ना, सब लोगों को भेज दूंगा। ठीक है ना, सारे लोगों को भेज दूंगा। यहाँ पे है पेनक्रियाज, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं। और इजी वे में जो देने का तरीका है ना, हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ये इससे हमारा पेनक्रियाज एक्टिव होगा। अगर हम खाने से 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले ऐसे कर लें, खाने के बाद कर लें, तो बहुत से लोगों को खाने के पहले जो इंसुलिन लगाने की जरूरत होती है ना, तो इंसुलिन नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए इंसुलिन का काम करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, दोनों हाथ में कर सकते हैं इजी। ये पहला जो तरीका है ये है कि डायरेक्ट अगर ऑर्गेन पे परेशानी आ रही है, तो डायरेक्ट ऑर्गेन को हम पहले हिल करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेन कहाँ पे आता है, इस जगह पे। ठीक है, दूसरा, उसके सहयोगी अंग कौन कौन से होते हैं, तो पूरा पाचन तंत्र को ले लेते हैं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो पूरे पाचन तंत्र का मतलब हो गया ये गड्ढा वाला पार्ट। अब इस गड्ढे वाले पार्ट को हम अपने उंगलियों के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से, या एक लकड़ी का उपकरण होता है, करेला जिम्मी बोलते हैं, मैं दिखा दूंगा कल प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक है, और एक बॉल आता है, गोल सा लड्डू देख बॉल। ठीक है, तो इस तीनों के इस्तेमाल से हम इस वाले गड्ढे वाले पार्ट को अच्छे तरीके से एक्टिव करेंगे, और इसमें सर्च करेंगे एक्यूरेट पॉइंट कौन सा है जहां पर पेन हो रहा है, यानी पेनफुल पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाता है तो एक या दो या तीन या चार, तो उसको हम थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और उसके बाद में फिर आते हैं कि अब स्पाइन से उसको देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कौन सा जगह है। तो वो थॉरसिस का पार्ट होता था। थॉरसिस का पार्ट का मतलब T1 यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक सर्च करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से लेकर लंबर के 1 नंबर के तक सर्च करेंगे। इन जगहों पे मटर का दाना भी लगा सकते हैं, इन जगहों पे मूंग का दाना भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको दबा भी सकते हैं इस तरीके से। ये सारा काम हम करके देखेंगे कहाँ पे पॉइंट है, ये तीसरा कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या कर सकते हैं, चौथा में मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था, याद करिएगा, कि एक किडनी, किडनी एक ऑर्गन है जो हमारे शुगर के फ्लक्चुएशन में, शुगर
के लिए काम करता है, या फिर हार्मोन वर्ड जहां भी आता है, हार्मोन समझ रहे हैं ना, थायराइड में भी हार्मोन होता है ना। तो थायराइड में हो गया हार्मोन, और इंसुलिन, और पेनक्रियाज में भी हार्मोन होता है, ठीक है ना। तो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हार्मोनल जहां भी ये अनबैलेंस हाँ होता बेटा, है, ध्यान से समझिएगा, इतना पानी खा लिया? तो इतना पानी हार्मोनल पिएगा? अनबैलेंस पानी जहां बर्बाद भी करने के लिए होता है, पानी पहले। हार्मोनल अनबैलेंस जहां भी होगा, उसके लिए किडनी और लंग्स पे ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? किडनी और लंग्स पे काम करेंगे, ठीक है। जब लंग्स से सांस अच्छे तरीके से जाएगा तो हमारे बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और जब हम किडनी को एक्टिव करेंगे तो हमारा हार्मोनल अनबैलेंस ठीक से सुधरेगा, ठीक है। तो शुगर वाले व्यक्ति को क्या करना है? इतने सारे प्रोटोकॉल करना है। किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे, राजमा का दाना लगाएंगे, लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे, थॉरेसिस को एक्टिवेट करेंगे, पूरे पाचन तंत्र को एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद ये पेनक्रियाज को एक्टिव करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग 4-5 तरीके से एक ही रोग के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब मैं एक चीज और बताता हूँ, उदाहरण तो एक 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 रोग पे दिया हूँ, अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी की बात करेंगे, तो फिर इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सभी लोगों को। इस चीज को बोलते हैं चैनल मसाज। सब लोग ध्यान से समझिए, सुनिए, इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या है? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम ये सब कुछ नहीं भी करते हैं, जितना चीज मैंने बताया उसको कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं और सिर्फ चैनल मसाज को कर लेते हैं, चैनल मसाज कैसे करना होता है कुछ लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चैनल मसाज पे एक मैंने बहुत डीप वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं अलग से भेज दूंगा। उस पर सिर्फ चैनल मसाज का ही बारे में लिखा हुआ है, आधे घंटे 40 मिनट का पूरा सेशन है उस पर, ठीक है ना। मैं शॉर्ट कट में बता देता हूँ। बाकी मैं इसलिए कि ये प्रोटोकॉल का पार्ट होता है। कोई भी थेरेपिस्ट, देखिए मैं बताता हूँ, थेरेपिस्ट लोगों को, अगर आपकी पेशेंट की बीमारी अगर 1 महीने में ठीक हो रही है, अगर उसको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस ट्रीटमेंट के साथ में 10 मिनट का चैनल मसाज आपने ऐड कर दिया। अब ऐड हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, या तो हम खुद उसको कर दें, और दूसरा, या तो हम उसको सिखा दें या उसके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सिखा दें ताकि उसके घर में कर दे। किसी भी माध्यम से अगर उसके दिनचर्या में चैनल मसाज हमने बता दिया या कर दिया, तो उसकी जो रोग को ठीक होने का जो समय है वो आधा से कम हो जाएगा। पक्का परफेक्ट, मैंने बहुत सारे पेशेंट लोगों पर ट्राई किया है, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम जबरदस्त तरीके का। बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट कैसे करना है नहीं पता होता है, मैं चैनल मसाज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके उनको बता देता हूँ कि आप चैनल मसाज कर लीजिए 2 से 4 बार, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे मैम ने बताया था कि मुझे कलाई में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, या फिर कुछ भी जो कुछ कर रही हैं, आपने किया बहुत अच्छा, क्योंकि वो तरीका है एक्यूप्रेशर करने का। लेकिन उसके साथ में अगर आप चैनल मसाज जोड़ देती हैं, ऐड कर देती हैं, तो आपकी बीमारी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आपके पास समय है, आज रात में कर सकती हैं, कल सुबह में भी कर सकती हैं, कल शाम को भी कर सकती हैं, 3 टाइम। आप देखेंगे कि जब आप ये करेंगी ना, तो शाम के जब 7 बजे के बाद, 8 बजे के आसपास जब हम लोगों का क्लास होगा, तो आपका फीडबैक में यही बात आएगी कि जितना मुझे 3-4 दिन में आराम मिला था, उससे ज्यादा मुझे आज एक दिन में आराम मिला है। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल मसाज है ना, वो वही चीज है जो हमारे पेड़ के तने में नहीं, हम पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, खाद देते हैं, कीटनाशक डालते हैं, तो ये जड़ होता है, ठीक है ना। हमारे हाथ और हमारे जो पैर है ना, वो एक्यूप्रेशर का जड़ है, पूरे बॉडी का जड़ है। सूक्ष्म रूप कहाँ पे है? ये हमारा हथेली और ये हमारा पैर के तलवा, ठीक है ना। तो उस पे अगर हम लोग पोषण देते हैं, उसको अगर हम लोग खाद पानी देते हैं, तो हमारा पूरा बॉडी ऑटोमेटिक री स्टार्ट हो जाता है, फिर से रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना। रिपेयर हो जाता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये कैसे करते हैं इस चीज को समझिए। पहला तरीका ये है कि हमारे उंगलियों में जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पैर और हाथ दोनों की बात करूंगा, ठीक है। उदाहरण हाथ पे दे रहा हूं, लेकिन हाथ और पैर दोनों पे सेम काम। तो ये सारे जॉइंट को पहले हम लोगों को मोशन करना, ये इस तरीके से मूवमेंट करना है, ठीक है।
इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ये हो गया। देखिए पैरालिसिस वाले केस में एक मित्र हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने चैनल मसाज का वीडियो देखा और उन्होंने उस पैरालिसिस वाले पेशेंट को एकदम फिट कर दिया है, और एक लोगों को नहीं, कितने लोगों को उन्होंने फिट कर दिया। वो हमको बार बार वीडियो भेजते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताते हैं कि मैंने इनको ठीक किया, और करते हुए उनको चैनल में साथ करते हुए वीडियो भेजते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुझे वीडियो भेजा ठीक करते हुए। तो क्या होता है, ये जड़ पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहली बात मैं जो बताया, उंगलियों पे, उंगलियों का ट्विस्टिंग, ज्वाइंट का ट्विस्टिंग। सेकेंड, देखिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ एक्यूप्रेशर के लिए, लेकिन ये पॉइंट जो होता है ना, एक्यूपंक्चर का पॉइंट है और मास्टर पॉइंट होता है। बड़े बड़े जो एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं ना, जो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, तो उन लोगों को ये इस तरीके का एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में जानकारी मिलती है, और इतना परफेक्शन आता है कि वो कर पाते हैं। देखिए ये दोनों हड्डियों के बीच में यहाँ पे निडल लगाया जाता है, ठीक है। तो इतना जल्दी तो सब लोग नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा सा परफेक्ट होंगे तभी लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे करेंगे, आप इस तरीके से मुट्ठी बंद कर लेंगे और अंगूठे से यहाँ पे ये प्रेशर देंगे ज्वाइंट के पास। ये देखिए बहुत पेन होता है, देखिए करके देखिए जरा सा सब लोग। ये छुपा हुआ पॉइंट है और एक इतना ज्यादा इसमें एनर्जी होता है, और यहीं से एनर्जी लीक भी होता है, ठीक है ना। तो आप इसको प्रेशर दीजिए, दीजिए ऐसे प्रेशर। दर्द होगा, दर्द हो रहा है ना, इसके बगल में जाइए, ये वाला पार्ट पे, यहाँ पे ज्वाइंट के पास अंगूठे से प्रेशर दीजिए। नाखून काटना पड़ेगा, महिला लोगों को नाखून थोड़ा सा बड़ा रहता है, नाखून हटाना पड़ेगा। और थेरेपिस्ट लोगों को मैं कहता हूँ सप्ताह में 2 दिन थेरेपिस्ट लोग काटे। देखिए मेरे अंगूठे में या उंगलियों में कभी भी नाखून नहीं बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रेशर वगैरह देते हैं ना, तो कभी स्लीप कर गया ना, तो उसको क्या, स्किन से ब्लड निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैंने किया था, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे। ये प्रेशर जब देंगे ना, तो आप देखिए आपको क्या गुड फीलिंग होगा। आप खुद करके देखिए, ठीक है ना। आपके बॉडी में एक स्पेशल तरीके का ना एनर्जी टाइप का ऐड होगा। आप खुद करके देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो हमने नीचे की तरफ से किया, अब हम ऊपर की तरफ से करेंगे, ये वाला पार्ट, ये 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 मैंने दूसरा तरीका बताया है। एक उंगलियों का ट्विस्टिंग, सेकंड यहाँ पे, थर्ड ऊपर की तरफ। क्लियर है? चौथा, दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है, दोनों उंगलियों का जो बीच का जगह है, ये वाला जगह, ये दोनों उंगलियों का जो बीच का जगह है, ये वाला, ये दोनों उंगलियों का बीच का जगह ये वाला, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं कि किसी को डिप्रेशन का शिकार है ना, मेंटल हरासमेंट, समझ रहे हैं, किसी को नींद नहीं आता है, आप 1 से 2 दिन उसको करके देखिए, उसको नींद आने लगेगा, उसकी दवाइयां छूट जाएंगी। ज्वाइंट पेन अर्थराइटिस, 12 अक्टूबर को अभी मनाया जाएगा क्या, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। लेकिन अर्थराइटिस वाले पेशेंट को आप 1 सप्ताह करके देखिए, ठीक है, तो मजा आ जाता है, रिजल्ट आता है, लोग खुश होते हैं, उसकी हैप्पीनेस से ना हमारा लगता है कि आधा किलो खून और बढ़ गया, खुशी से कि सामने वाले इतना खुश है, ठीक है ना। तो ये खुशी दूसरे लोगों तक पहुंचाना होगा, आप लोगों को जो पीड़ित हैं उन लोगों को बताना होगा। ये एक्यूप्रेशर वाला पॉइंट मैंने फ्री में इसलिए दिया है ना, कि हम शुरू से, बहुत पहले से, जब हमने ट्रेनिंग का शुरुआत किया था, तो ये बेसिक ट्रेनिंग से शुरू किया, और ये बेसिक ट्रेनिंग सभी लोगों के लिए फ्री है मेरे पास, कभी भी पैसा नहीं लूंगा, ये वचन दिया है मैंने। सुबह 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 से ही, सुबह मतलब स्टार्टिंग से ही, और ये लास्ट तक जाएगा। कभी भी इसके नाम से मैं पैसा नहीं पे कराऊंगा कि बेसिक ट्रेनिंग कराने जा रहा हूँ, 10 रुपया मुझे दे दीजिए। मैं किसी भी क्लास में एक्यूप्रेशर का बेसिक ट्रेनिंग ऐड करूंगा, वो फ्री रहेगा हमेशा, आजीवन, ठीक है। और यूट्यूब पे चला जाएगा तो फिर मेरे मरने के बाद भी वो फ्री रहेगा, क्योंकि उसमें कौन चार्ज लेता है, फ्री रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब चौथा समझिए, चौथा मैंने क्या बताया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी जगह। अब इसको हमें दबाना है, पहले क्या करना है, अच्छे से ये दबाना है, एकदम जितना नजदीक से दबाते चले जाएंगे, ठीक है ना। और दबाते समय जहां पेनफुल पॉइंट होगा, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। और जहां जहां पेनफुल पॉइंट होगा, सामने वाला व्यक्ति के सहने के हिसाब से प्रेशर देंगे, ठीक है। ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए। देने का तरीका क्या होगा, उंगली से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, कलाई की तरफ, उंगली से कलाई की तरफ जाना है, ये नहीं कि नीचे से प्रेशर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ये कौन सा हुआ? वन ट्विस्टिंग, सेकंड ये वाला पार्ट, तीसरा, और ये चौथा। और पांचवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको करने के बाद में कोई भी तेल, कोई क्रीम लगाकर थोड़ा सा इसको चिकना करेंगे, और अपने अंगूठे के माध्यम से नीचे से ऊपर की तरफ, अंगूठा से शुरू करेंगे इधर से, ये नीचे से ऊपर की तरफ में हल्का हल्का थोड़ा सा मसाज करेंगे, ये ठीक है ना, ये। फिर इस उंगलियों के बीच में। अब इससे आपके जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, नींद नहीं आता है, स्पाइन में किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो, हाथ में प्रॉब्लम हो, पैर में प्रॉब्लम हो, पेट में प्रॉब्लम हो, पाचन तंत्र खराब हो गया हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी A to Z प्रॉब्लम हो, आप इसको करिए, ठीक है ना, यहाँ तक। और उसके बाद में ये कलाई, इस कलाई को अच्छे तरीके से, ये 6 पॉइंट हुए हाथ में। और पैर में एक ज्यादा होता है, कौन सा? एंकल। जो एंकल होता है ना, उसको क्लॉकवाइज मसाज करेंगे और दबाएंगे भी, ठीक है। तो ये 6 और पैर में 7 पॉइंट। ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम पेशेंट को सिखाते हैं तो ऐसे सिखा सकते हैं कि अगर राइट लेफ्ट, लेफ्ट, ये लेफ्ट मेरा हाथ है, तो राइट पैर, ठीक है, अपोजिट साइड। और अगर राइट हैंड है तो अपोजिट साइड में लेफ्ट पैर, पैर का, ठीक है। एक तो ये तरीका कर सकते हैं कि एक हाथ और एक पैर में ट्रीटमेंट करेंगे, चैनल मसाज। और दूसरा दोनों हाथ और दोनों पैर में कर सकते हैं। ये आप अपनी सुविधा देख सकते हैं, अपनी व्यवस्था देख सकते हैं, अपनी फी दे सकते हैं, या फिर उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। मेरा एक सुझाव रहेगा थेरेपिस्ट लोगों के लिए, अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो आप अगर उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म बना रहे। आप ये करिएगा कि ट्रीटमेंट जब करते हैं ना, तो उसके कुछ स्पेशल स्पेशल पॉइंट, उसके रोग से संबंधित कुछ ऐसा पॉइंट उसको बता दीजिएगा, ताकि वो धीरे धीरे घर पे भी कभी कभी करते रहे, ठीक है। या उसको कुछ जरूर सिखा दीजिएगा कि हम यहाँ पे तो कर रहे हैं, घर पे आपको ये करना है, और रोज उससे पूछना भी होता है कि आपने किया था कि नहीं किया था। नहीं किए हैं तो बस शांत रहना है, बताना नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, केवल बताना है, पूछना है। और धीरे धीरे जब उसके हैबिट में शामिल हो जाएगा ना, तो एक तरीके का मरीज होते हैं ना कि उसको रोग तो हम ठीक कर देते हैं, और रोग ठीक करने के बाद में 6 महीने के बाद फिर कहता है कि मुझे बढ़ गया है। कारण ये होता है कि हमने अंदाजे पर उसको ठीक कर दिया। ठीक करने का मतलब क्या? अंदाजे पे का मतलब ये हुआ कि हमने सोचा या उन्होंने सोचा कि अब मेरी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए कि 2% बच गया और वो थेरेपी देना बंद करवा लिए या कर दिए, तो वो 2% से 20% हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बढ़ के 30% हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 50% हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बढ़ेगा ना। लेकिन अगर हमने उसको ट्रीटमेंट करके 2% तक लाके, अंदर से थोड़ा सा बचा हुआ था 2%, और उसको मैंने कुछ पॉइंट सिखा दिया है, वो घर पे जाके कर रहा है, आधा पॉइंट भी करता है, तो आप बताइए कि करते करते उसका 2 पॉइंट भी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमेशा के लिए? तो उस तरीके की बीमारी कभी रिपीट नहीं होगी। और वो फिर आपके लिए ना हमेशा एडवोकेसी का काम करेगा, आपका वकीली का काम करेगा, सब लोगों को बताएगा कि आप वहां पे जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इससे आपका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस या नो? क्लियर है? कॉन्सेप्ट सभी लोगों का क्लियर है? तो समय खत्म होगा, कुछ एक दो लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। और अब जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया था, फोन किया था फी नहीं बढ़ाने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए मैंने फी नहीं बढ़ाया है। जितने लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे का जो सेशन होगा, एक्यूप्रेशर के बाद वाला जो सेशन होगा, उसमें सभी लोग नहीं एंट्री ले पाएंगे, उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही जगह दिया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कितने लोगों का है मुझे बताइए, कौन लोग कुछ जानना चाहेंगे? जितना हम लोगों ने समझा है उसमें कोई डाउट रह गया हो तो कांता मैम जी बताइए। माइक ऑन कर लीजिए मैम। पल्स रेट मेरे कम ज्यादा होते हैं, सॉरी मैम। उसके लिए क्या करें? पल्स रेट, पल्स मेरे जो हाथ होते हैं ना। बस बस बस, कुछ नहीं करना है। आपको 2-3 जगह पे काम करना है। एक हार्ट का पॉइंट और लंग्स का पॉइंट, ये दोनों एक साथ है, इस पे प्रेशर देना है। दूसरा किडनी के जगह पे राजमा लगाना है। और तीसरा अभी जो मैंने हाँ चैनल मसाज बताया है, इसको करिए। हाँ हाँ। एकदम नियमित आपका पल्स हो जाएगा, एक्यूरेट, कभी फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है ना।
नॉर्मल। और इसको आप आराम से करते रहिए, 5 मिनट के समय बैठे बैठे भी कर सकते हैं, टीवी देख रहे हैं कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हाँ, कर ये सकते हैं। घुमाती रहती हूँ। हाँ, ये और बॉल वाले पे मैं कल चर्चा करूंगा, इन सब चीजों का यूज कैसे करना है, अभी मैंने बताया नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी बहुत सी चीजें कल हम लोग बातचीत करेंगे। निशी लेट अग्रवाल, निशी मैम, माइक ऑन करिए। सर मैं है ना अभी ये पॉइंट ले रही हूँ ना, तो हर जगह में इसमें ज्यादा पेन आ रहा है, ये कन्नी उंगली वाले में, अच्छा, जो आपने अभी चैनल इस वाले बताया में, ना। हाँ, इस वाले में। हाँ, इस वाले में बहुत पेन आ रहा है, और इनमें इतना पेन नहीं आ रहा है। और फिर नीचे यहाँ भी बताया ना, इनमें भी हाँ पेन नहीं है, सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा पेन है। हाँ, थोड़ा हल्के से भी दबा रही हूँ तो बहुत पेन हो रहा है। तो आप ध्यान देंगी तो इसको नियमित रूप से दिन में 2-3 बार आराम से इसको दबाइए, और धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे ना मसाज टाइप का करिएगा, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर दीजिएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि धीरे 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 2 दिन 4 दिन सप्ताह 10 दिन में ये ठीक हो जाएगा। फर्क क्या होगा कि हो सकता है कि आपके शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी का अलार्म बजने वाला होगा, और उसके लिए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। मेरे पास समय बचा हुआ है 4 मिनट, एक शॉर्ट उदाहरण देता हूं कि कैसे हमारा रोग नहीं आता है, लेकिन रोग का जो अलार्म है ना यहाँ पे बजना शुरू हो जाता है दर्द के रूप में, ठीक है ना। देखिए, बहुत से घर में, सब घर में होता है, देखिए एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो बच्चा 9 महीने के बाद आता है, धरती पे आता है कि नहीं आता है, लेकिन पेट में तो पहले आ जाता है ना। सेम उसी तरीके से रोग हमारा बाद में दिखाई देता है या आता है, या हम उसको फील करते हैं, लेकिन उसका अलार्म बजना हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये समझिए कि अगर हमको रोग नहीं है और किसी जगह पे, एक दो जगह पे एक्स्ट्रा पेन हो रहा है, तो आप उस पेनफुल पॉइंट को प्रेशर दे दे के ठीक करिए, उस पर मटर का दाना, राजमा, कुछ भी लगाइए, उसको प्रेशर कीजिए, उसको थोड़ा सा एंटी क्लॉक, उसको क्लॉक वाइज मसाज करिए। इन सब तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है मैम। ये किस रोग का है ना? देखिए, ये रूट समझना थोड़ा सा टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि जब मैं आधे घंटे बात करूंगा ना आपसे तो समझ पाऊंगा, क्योंकि एक ही जगह पे ना 10 तरीके के रोगों का संकेत हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमें इस पे नहीं ध्यान देना है कि किस तरीके की रोग का साइन है, छोड़ दीजिए, साइन को छोड़ दीजिए, पॉइंट को ध्यान में रखिए कि इस पॉइंट को खत्म कर देंगे तो आने वाले प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। हमें अटैक द प्रॉब्लम टू अचीव योर गोल, हमें स्वस्थ रहना है, गोल क्या है, स्वस्थ रहना है। तो हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम को अटैक करना होगा। प्रॉब्लम क्या है, पेनफुल पॉइंट को खोजिए और उसको दबा दबा के ठीक कर लीजिए। एक लाइन का कहानी है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इसी उंगलियों को इस हाथ से खोजेंगे और उसको दबाकर इस हाथ के दर्द को ठीक करेंगे, पॉइंट को ठीक करेंगे, और इस हाथ से इसको करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। इतना अच्छा नेचर ने हम लोगों को ट्रीटमेंट का तरीका दिया है, हम लोगों को बस थोड़ा सा यूज करने की जरूरत एक्चुअली राइट हैंड में इतना नहीं है, लेफ्ट हैंड में ही ज्यादा है। हल्के से भी दबा रही हूँ तो दर्द आ रहा है, राइट हैंड में दबा रही हूँ तो नहीं आ रहा है इतना। है। कोई बात नहीं है, जहां भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और किसी लोगों का कुछ कहना है? तो बड़ा अच्छा लगा, आप सभी लोग आते हैं अपना समय निकाल के, मुझे सुनते भी हैं, है ना। और दुख इस बात का है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आप करेंगे ना तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन आएगा। आप अपने लाइफ को ना और स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। पैसे तो हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं कहीं से भी, पैसा कमा सकते हैं, बाकी सब कुछ कमा सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक बार हम लोगों का जो ये शरीर अस्वस्थ हो जाता है ना, तो उसकी पीड़ा को हम लोग नहीं खत्म कर सकते हैं जल्दी। फिर दवाइयों का आदत जब लग जाता है ना तो मरने तक वो चलता है। शाम को मरना है, 4 बजे दवाई खाना है, तो पहले दवाई खाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि मर रहे हैं तो अब दवाई की जरूरत क्या है, लेकिन दवाई खाएंगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन से हमें दूर रहना है। कभी आप स्वस्थ जीवन जिए होंगे और आप अभी पीड़ा वाले जीवन में जी रहे हैं, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कष्ट होता है, दवाइयाँ खाते हुए भी हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है, ठीक है ना। तो कम से कम दवाइयों से थोड़ी दूरी बनाइए, खुद को स्वस्थ रखिए, और हमारे इस मिशन को, क्या मिशन है
कि फ्री में जो हम एक्यूप्रेशर का ये बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेसिक नहीं बहुत एडवांस लेवल का है, मैंने इसको सिर्फ बेसिक लेवल बोल के दिया है लोगों को, ठीक है ना, ताकि बाकी लोगों को ये ना लगे कि बिना पैसे के सब बांट रहे हैं, ठीक है ना। मकसद ये है कि हर एक घर में कम से कम एक लोगों को स्व चिकित्सक बनाए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिएगा और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है लाइक। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, फिर मिलते हैं कल।